महाभारत। कुरुक्षेत्र युद्ध की कथा प्रस्तावना महाभारत भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य है। यह कौरवों और पांडवों के बीच हुए महायुद्ध की कथा है, जिसमें धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष दिखाया गया है। कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिनों तक चला और इसमें लाखों योद्धाओं की मृत्यु हुई। यह कथा न केवल एक युद्ध की कहानी है, बल्कि जीवन के गहन दर्शन और नैतिक मूल्यों का भी प्रतिबिंब है। पृष्ठभूमि: युद्ध के कारण हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा के पुत्र भीष्म ने अपने पिता के लिए सत्यवती से विवाह करने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसके लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी राज्य का दावा नहीं करेंगे और न ही विवाह करेंगे। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की युद्ध में मृत्यु हो गई और विचित्रवीर्य की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई, जिससे राजगद्दी खाली हो गई। सत्यवती ने अपने पूर्व पुत्र व्यास से अनुरोध किया कि वे विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका से नियोग द्वारा संतान उत्पन्न करें। इससे धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। एक श्राप के कारण पांडु संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। कुंती को देवताओं से वरदान प्राप्त था, जिससे वह देवताओं से पुत्र प्राप्त कर सकती थी। इस प्रकार युधिष्ठिर धर्मराज से, भीम वायुदेव से और अर्जुन इंद्र से का जन्म हुआ। माद्री से नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों से का जन्म हुआ। ये 5 पांडव कहलाए। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी से 100 पुत्र हुए, जिन्हें कौरव कहा गया। दुर्योधन सबसे बड़ा था और कौरवों का नेता था। पांडु की मृत्यु के बाद पांडव हस्तिनापुर लौटे और धृतराष्ट्र के संरक्षण में रहने लगे। पांडवों और कौरवों के बीच प्रतिद्वंदिता बढ़ने लगी। पांडव अधिक योग्य और लोकप्रिय थे, जिससे दुर्योधन में ईर्ष्या पैदा हो गई। द्यूत क्रीड़ा और वनवास दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने पांडवों को पराजित करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। शकुनी के छल से युधिष्ठिर हर दांव हार गए और अंत में अपना राज्य, धन, भाई और स्वयं को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। अंत में उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और हार गए। द्रौपदी को सभा में लाया गया और दुशासन ने उसके वस्त्र खींचने का प्रयास किया। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा, जिन्होंने चमत्कारिक रूप से उसकी लाज बचाई। इस अपमान से क्रोधित होकर भीम ने प्रतिज्ञा की कि वह दुशासन का वध करेगा और उसका रक्त पिएगा। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को वरदान देकर पांडवों को मुक्त कर दिया, लेकिन दुर्योधन ने फिर से जुआ खेलने का प्रस्ताव रखा, जिसमें हारने वाले को 13 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। 12 वर्ष वन में और 1 वर्ष अज्ञातवास में। श्री कृष्ण का शांति प्रयास 13 वर्ष पूरे होने के बाद पांडव अपना राज्य वापस मानने आए। दुर्योधन ने उन्हें राज्य देने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि 5 गांव भी देने से मना कर दिया। श्री कृष्ण ने शांति के लिए प्रयास किया और हस्तिनापुर गए। उन्होंने दुर्योधन से पांडवों का राज्य लौटाने या कम से कम 5 गांव देने का अनुरोध किया। दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और चेतावनी दी कि युद्ध होगा। उन्होंने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना और श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने फिर अपना विश्व रूप दिखाया, जिससे सभी स्तब्ध रह गए। युद्ध की तैयारी, युद्ध अनिवार्य हो गया था। दोनों पक्षों ने मित्र राज्यों से सहायता मांगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को विकल्प दिया। एक ओर स्वयं श्री कृष्ण, जो युद्ध नहीं करेंगे, और दूसरी ओर उनकी नारायणी सेना। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना, जबकि दुर्योधन ने सेना को चुना। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, जबकि पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी। भीष्म को कौरवों का सेनापति नियुक्त किया गया। धृष्टद्युम्न पांडवों के सेनापति बने। श्रीमद् भगवद गीता युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन ने अपने सामने खड़े अपने गुरुओं, रिश्तेदारों और मित्रों को देखकर युद्ध करने से इनकार कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वे युद्ध नहीं करना चाहते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग का वर्णन किया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है और अधर्म के विरुद्ध लड़ना उनका कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाकर अर्जुन को प्रेरित किया। पहला दिन युद्ध के नियम तय किए गए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही युद्ध होगा। एक योद्धा से ही युद्ध होगा। निहत्थे, भागते हुए या आत्मसमर्पण करने वाले पर प्रहार नहीं किया जाएगा। रथी से रथी, अश्वारोही से अश्वारोही और पैदल से पैदल ही युद्ध करेगा। युधिष्ठिर ने विपक्ष के वरिष्ठों से आशीर्वाद मांगा। भीष्म ने कहा, धर्म की विजय हो। द्रोणाचार्य, कौरवों के लिए युद्ध करूंगा, लेकिन तुम्हारी जीत चाहता हूँ।
कृप ने कहा, जहां धर्म है वहां विजय है। शल्य ने कहा, मैं कर्ण का सारथी बनूंगा, लेकिन उसका मनोबल तोड़ूंगा। पहले दिन भीष्म ने पांडव सेना का भारी नुकसान किया। अर्जुन ने भी कौरव सेना को हानि पहुंचाई। अभिमन्यु ने भी वीरता दिखाई। दिन के अंत में दोनों पक्षों की सेनाओं ने पीछे हटकर विश्राम किया। दूसरा से 9वां दिन इन दिनों में भीष्म ने पांडव सेना का भारी नुकसान किया। भीम और अर्जुन ने भी कौरव सेना को हानि पहुंचाई। 9वें दिन श्री कृष्ण अर्जुन की अनिच्छा से क्रोधित होकर स्वयं चक्र लेकर भीष्म पर प्रहार करने दौड़े, लेकिन अर्जुन ने उन्हें रोक लिया। प्रहार करने दौड़े, लेकिन अर्जुन ने उन्हें रोक लिया। पांडवों ने भीष्म से पूछा कि उन्हें कैसे पराजित किया जा सकता है। भीष्म ने बताया कि वे स्त्री के सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे। श्री कृष्ण ने शिखंडी, जो पहले स्त्री था, को भीष्म के सामने रखने की योजना बनाई। 10वां दिन भीष्म का पतन। 10वें दिन शिखंडी को आगे रखकर अर्जुन ने भीष्म पर बाणों की वर्षा की। भीष्म ने शिखंडी पर प्रहार नहीं किया और अर्जुन के बाणों से घायल होकर गिर गए। उनका शरीर बाणों से इतना भर गया था कि वे धरती पर नहीं बल्कि बाणों के शैया पर लेटे थे। भीष्म ने उत्तरायण का समय आने तक प्राण त्यागने से इनकार कर दिया। उन्होंने बाणों की शैया पर लेटे हुए युद्ध देखा और अंत में दोनों पक्षों को उपदेश दिया। 11वां और 12वां दिन द्रोणाचार्य का नेतृत्व। भीष्म के पतन के बाद द्रोणाचार्य को कौरवों का सेनापति बनाया गया। दुर्योधन ने द्रोण से युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने को कहा। द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की, जिसे भेदने का ज्ञान केवल अर्जुन और कृष्ण को था। 13वां दिन अभिमन्यु का वध। अर्जुन जयद्रथ से युद्ध करने के लिए दूर चले गए थे। द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की। अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान अपनी माता के गर्भ में ही सीख लिया था, लेकिन बाहर निकलने का ज्ञान नहीं था। अभिमन्यु ने अकेले चक्रव्यूह में प्रवेश किया और कौरव योद्धाओं का संहार किया। अंत में 6 महारथियों द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और शकुनी ने मिलकर अधर्म पूर्वक अभिमन्यु का वध किया। 14वां दिन अर्जुन का प्रतिज्ञा और जयद्रथ का वध। अभिमन्यु के वध का समाचार सुनकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वह अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेगा, अन्यथा स्वयं अग्नि में प्रवेश करेगा। कौरवों ने जयद्रथ की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की। श्री कृष्ण ने सूर्य को अपने सुदर्शन चक्र से ढक दिया, जिससे सभी को लगा कि सूर्यास्त हो गया है। जयद्रथ बाहर आया और अर्जुन ने उसका वध कर दिया। तब श्री कृष्ण ने चक्र हटा लिया और सभी ने देखा कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था। इसी दिन कर्ण ने अपना शक्तिशाली अस्त्र वासवी शक्ति, जो उसने इंद्र से प्राप्त किया था और जिसे वह अर्जुन के लिए बचा रहा था, का प्रयोग घटोत्कच, भीम का पुत्र, पर किया, जिससे घटोत्कच का वध हो गया। 15वां दिन द्रोणाचार्य का वध। पांडवों ने द्रोणाचार्य को पराजित करने के लिए एक योजना बनाई। युधिष्ठिर ने झूठ बोलकर कहा कि अश्वत्थामा, द्रोण का पुत्र, मारा गया है। द्रोण ने युधिष्ठिर से सत्य की पुष्टि मांगी। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया है, और धीरे से जोड़ा, नर व कुंजर, मनुष्य। वास्तव में एक हाथी का नाम अश्वत्थामा था, जिसे भीम ने मारा था। द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए और ध्यान में बैठ गए। धृष्टद्युम्न ने इस अवसर का लाभ उठाकर द्रोण का शिरच्छेद कर दिया। 16वां दिन कर्ण का नेतृत्व और दुशासन का वध। द्रोण के पतन के बाद कर्ण को कौरवों का सेनापति बनाया गया। कर्ण और अर्जुन के बीच भीषण युद्ध हुआ। भीम ने दुशासन को ढूंढ निकाला और उसका वध किया। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसने दुशासन का रक्त पिया और द्रौपदी के बालों को उसके रक्त से धोया। 17वां दिन कर्ण का वध। कुरुक्षेत्र के मैदान पर 16 दिनों के भीषण युद्ध के बाद 17वां दिन आ चुका था। यह दिन महाभारत के युद्ध का एक निर्णायक दिन था, क्योंकि इस दिन महारथी कर्ण और अर्जुन के बीच अंतिम युद्ध होना था। यह वह युद्ध था जिसकी प्रतीक्षा दोनों पक्षों के योद्धा और स्वयं कर्ण और अर्जुन भी वर्षों से कर रहे थे। कर्ण और अर्जुन के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच अंतिम युद्ध हुआ। दोनों महान धनुर्धर थे और दोनों के पास दिव्य अस्त्र थे। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ धरती में धंस गया। उसने युद्ध के नियमों का हवाला देते हुए अर्जुन से रुकने को कहा। कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कैसे कर्ण ने अभिमन्यु के वध में था और द्रौपदी का सूर्योदय से पहले 17वें दिन का सूर्योदय होने से पहले ही दोनों पक्षों के योद्धा युद्ध की तैयारी में जुट गए थे। कौरव पक्ष में अब केवल कर्ण, शल्य, दुर्योधन और कुछ अन्य योद्धा ही बचे थे। कर्ण को कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था।
कर्ण ने सूर्य देव की पूजा की और अपने दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया। उसके पास इंद्र से प्राप्त शक्ति नामक अमोघ अस्त्र था, जिसे वह अर्जुन के लिए बचा कर रख रहा था। कर्ण के मन में अर्जुन के प्रति प्रतिशोध की भावना थी, क्योंकि अर्जुन ने उसके पुत्र वृषसेन को युद्ध में मार दिया था। पांडव पक्ष में अर्जुन भी तैयार था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। कर्ण के रथ का एक पहिया धरती में धंस जाएगा और उसी समय अर्जुन को प्रहार करना होगा। युद्ध का आरंभ सूर्योदय के साथ ही दोनों सेनाओं ने युद्ध का बिगुल बजा दिया। कर्ण ने अपने रथ पर शल्य को सारथी बनाया था। शल्य मद्र देश के राजा थे और श्री कृष्ण के बाद सबसे कुशल सारथी माने जाते थे। कर्ण ने शल्य से कहा, आज मैं अर्जुन का वध करूंगा, मुझे उसके सामने ले चलो। शल्य ने उत्तर दिया, कर्ण, अर्जुन महान योद्धा है और उसके साथ स्वयं श्री कृष्ण है, तुम्हें अहंकार नहीं करना चाहिए। कर्ण ने क्रोधित होकर कहा, मैं अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, आज मैं यह सिद्ध कर दूंगा। कर्ण का पराक्रम युद्ध शुरू होते ही कर्ण ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करके पांडव सेना में तहलका मचा दिया। उसने सहदेव पर आक्रमण किया, लेकिन उसे मारने के बजाय छोड़ दिया, क्योंकि उसने कुंती को वचन दिया था कि वह केवल अर्जुन को छोड़कर अन्य पांडवों को नहीं मारेगा। कर्ण ने युधिष्ठिर पर भी आक्रमण किया और उन्हें घायल कर दिया। युधिष्ठिर को लगा कि अर्जुन मारा गया है और वे शिविर लौट गए। वहां उन्होंने अर्जुन को जीवित देखा और क्रोध में उन्हें अपमानित किया। अर्जुन ने क्रोध में अपना धनुष उठाया, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें रोक दिया और समझाया कि बड़े भाई का अपमान करना उचित नहीं है। अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया और युधिष्ठिर से क्षमा मांगी। युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, जाओ और कर्ण का वध करो। भीम और कर्ण का युद्ध। इस बीच भीम ने कर्ण पर आक्रमण किया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। कर्ण ने भीम के धनुष को तोड़ दिया और भीम ने गदा उठा ली। कर्ण ने अपने दिव्य अस्त्रों से भीम को घायल कर दिया, लेकिन भीम ने अपनी गदा से कर्ण के रथ को तोड़ दिया। कर्ण ने दूसरा रथ लिया और फिर से युद्ध में लौट आया। इस बार उसने अपने बाणों से भीम को बुरी तरह घायल कर दिया। भीम मूर्छित होकर गिर पड़े। अर्जुन और कर्ण का महायुद्ध। अब अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। दोनों महारथियों के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। दोनों ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। आकाश बाणों से भर गया था। दोनों योद्धा एक दूसरे के बराबर लग रहे थे। कर्ण ने अपने नागास्त्र का प्रयोग किया, जो सांप की तरह फुंकारता हुआ अर्जुन की ओर बढ़ा। श्री कृष्ण ने अपने चक्र से उस अस्त्र को काट दिया। अर्जुन ने अपने वायव्यास्त्र का प्रयोग किया, जिससे कर्ण के रथ के घोड़े उड़ गए। कर्ण ने तुरंत नए घोड़े मनवाए और फिर से युद्ध में लौट आया। कर्ण के रथ का पहिया युद्ध के दौरान अचानक कर्ण के रथ का एक पहिया धरती में धंस गया। यह वही क्षण था जिसकी प्रतीक्षा श्री कृष्ण कर रहे थे। कर्ण ने शल्य से कहा, रथ से उतरो और पहिए को बाहर निकालो। शल्य ने कहा, यह असंभव है, पहिया बहुत गहरा धंस गया है। कर्ण स्वयं रथ से उतरा और पहिए को बाहर निकालने का प्रयास करने लगा। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया था। इस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यही वह क्षण है जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे। कर्ण अब निहत्था है, उसे मारो। अर्जुन ने कहा, उसे मारो। अर्जुन ने कहा, यह अधर्म होगा, मैं निहत्थे योद्धा पर प्रहार नहीं करूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, क्या कर्ण ने अभिमन्यु पर तब दया दिखाई थी जब वह निहत्था था? क्या उसने तब धर्म का पालन किया था? कर्ण ने अनेक अधर्म किए हैं। वह द्रौपदी के चीरहरण में भी शामिल था। अब समय आ गया है उसे उसके कर्मों का फल देने का। कर्ण का अंत। अर्जुन ने श्री कृष्ण के वचनों को सुना और अपना गांडीव धनुष उठाया। उसने अपने दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया और एक बाण कर्ण की ओर छोड़ा। कर्ण, जो अभी भी अपने रथ के पहिए को बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था, ने बाण को आते देखा। उसने चिल्लाकर कहा, यह अधर्म है, मैं निहत्था हूं। लेकिन बाण अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा और कर्ण के गले में लगा। कर्ण का सिर धड़ से अलग हो गया और वह वीर गति को प्राप्त हुआ। कर्ण की मृत्यु के साथ ही कौरव सेना में हाहाकार मच गया। दुर्योधन शोक और क्रोध से भर गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे युद्ध बंद कर दें और शिविर लौट जाएं। सूर्यास्त और युद्ध का अंत। सूर्यास्त के साथ ही 17 विंध्य समाप्त हो गया। कर्ण की मृत्यु के साथ कौरवों की आखिरी उम्मीद भी समाप्त हो गई थी। अब केवल दुर्योधन, शल्य और कुछ अन्य योद्धा ही बचे थे। पांडव शिविर में विजय का जश्न मना रहे थे। अर्जुन ने अपने प्रतिद्वंदी कर्ण को अंततः पराजित कर दिया था, लेकिन उसके मन में कर्ण के प्रति सम्मान था, क्योंकि कर्ण एक महान योद्धा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्ण वास्तव में कुंती का पुत्र था और अर्जुन का बड़ा भाई था।
यह सुनकर अर्जुन स्तब्ध रह गया और उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, हमने अपने ही भाई का वध किया है, यह विजय हमारे लिए शोक का विषय है। भीम ने कहा, कर्ण ने हमेशा हमारा विरोध किया और दुर्योधन का साथ दिया, उसने अपना मार्ग स्वयं चुना था। कुंती का शोक। कुंती, जो दूर से युद्ध देख रही थी, अपने पुत्र कर्ण की मृत्यु पर शोक से भर गईं। उन्होंने अपने पुत्रों को कभी नहीं बताया था कि कर्ण उनका भाई है। अब वे पछता रही थीं। कुंती ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया और उन्हें सच्चाई बताई। पांडवों ने अपनी माता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कर्ण के अंतिम संस्कार का आयोजन किया। 17वें दिन का सारांश 17वें दिन का युद्ध कर्ण और अर्जुन के बीच अंतिम युद्ध के लिए जाना जाता है। इस दिन का वध हुआ, जो कौरवों के लिए एक बड़ा झटका था। कर्ण की मृत्यु के साथ कौरवों की हार निश्चित हो गई थी। 18वां दिन, महायुद्ध का अंतिम दिन। कुरुक्षेत्र के मैदान पर 17 दिनों के भीषण युद्ध के बाद 18वां दिन आ चुका था। इस दिन तक कौरव सेना का लगभग पूरा विनाश हो चुका था। महारथी कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, दुशासन सहित अनेक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। कौरव पक्ष का अंतिम सेनापति शल्य भी युधिष्ठिर के हाथों मारा जा चुका था। दुर्योधन, जो अब अकेला रह गया था, अपने प्राणों की रक्षा के लिए युद्ध भूमि से भागकर द्वैपायन झील में छिप गया। वह अपनी जल क्रीड़ा विद्या का प्रयोग करके जल के अंदर छिपा हुआ था। पांडव सेना उसकी खोज में थी। श्री कृष्ण, जो सदैव धर्म के पक्ष में थे, ने अपनी दिव्य दृष्टि से दुर्योधन के छिपने का स्थान जान लिया। उन्होंने पांडवों को बताया, दुर्योधन द्वैपायन झील में छिपा हुआ है। वह अपनी जल क्रीड़ा विद्या का प्रयोग करके जल के अंदर बैठा है। पांडव अपनी सेना के साथ द्वैपायन झील पहुंचे। युधिष्ठिर ने झील के किनारे खड़े होकर दुर्योधन को ललकारा, हे दुर्योधन, तुम एक क्षत्रिय हो। क्या यह क्षत्रिय धर्म है कि युद्ध के मैदान से भागकर छिप जाओ? बाहर आओ और वीरों की तरह युद्ध करो। दुर्योधन ने जल के अंदर से ही उत्तर दिया, मैं थका हुआ हूँ, मुझे विश्राम करने दो, कल मैं तुम सबसे युद्ध करूंगा। भीम ने क्रोधित होकर कहा, कायर, अब भी तुम्हारा अहंकार नहीं गया? तुम्हारे सभी भाई और सहयोगी मारे जा चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति का प्रयोग किया। उन्होंने दुर्योधन को उकसाते हुए कहा, हम जानते हैं कि तुम थके हुए हो, तुम्हारी हार निश्चित है। अगर तुम बाहर आकर हमारे किसी एक योद्धा से युद्ध करोगे और जीत जाओगे तो हस्तिनापुर का राज्य तुम्हारा होगा। दुर्योधन के अहंकार को यह बात चुभ गई। वह जल से बाहर निकला और बोला, मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारे किसी भी एक योद्धा से लड़ने को तैयार हूँ। अगर मैं जीत गया तो हस्तिनापुर का राज्य मेरा होगा। युधिष्ठिर ने कहा, तुम अपने हथियार और प्रतिद्वंदी चुन लो। दुर्योधन ने गदा को अपना हथियार चुना। वह गदा युद्ध में निपुण था। उसे बलराम जैसे महान गुरु से प्रशिक्षण मिला था। उसने कहा, मैं भीम से गदा युद्ध करूंगा। भीम ने अपनी गदा उठाई और युद्ध के लिए तैयार हो गया। दोनों वीर युद्ध के लिए मैदान में उतरे। बलराम भी वहां उपस्थित थे, जो गदा युद्ध के नियमों के पालन की निगरानी कर रहे थे। गदा युद्ध शुरू हुआ। दोनों वीर अपनी पूरी शक्ति से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। दुर्योधन की तकनीक भीम से बेहतर थी, जबकि भीम की शारीरिक शक्ति अधिक थी। युद्ध लंबा चला और दोनों ही थक गए थे। दुर्योधन अपनी कुशल तकनीक के कारण भीम पर हावी हो रहा था। भीम को अपने प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया, जो उसने द्रौपदी के चीरहरण के समय ली थी। मैं दुर्योधन की जांघें तोड़ूंगा। श्री कृष्ण, जो भीम की परेशानी समझ गए थे, ने अपनी जांघ पर हाथ मारकर भीम को संकेत दिया। भीम ने संकेत समझ लिया। उसने अपनी गदा से दुर्योधन की जांघों पर प्रहार किया, जिससे दुर्योधन की जांघें टूट गईं और वह धरती पर गिर पड़ा। बलराम क्रोधित हो उठे। यह अधगदा युद्ध के नियमों के अनुसार कमर के नीचे प्रहार नहीं किया जा सकता। दुर्योधन भी चिल्लाया, यह अन्याय है। पांडव हमेशा छल से जीतते हैं। श्री कृष्ण ने शांतिपूर्वक कहा, हे दुर्योधन, तुमने अपने जीवन में कितने अधर्म किए हैं। द्रौपदी का चीरहरण, पांडवों को जुए में धोखा देना, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास, क्या यह सब धर्म था? भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है। जब तुमने द्रौपदी का अपमान किया था, तब भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह तुम्हारी जांघें तोड़ेगा। आज वही हुआ है। दुर्योधन अपने अंतिम क्षणों में भी अपने अहंकार को नहीं छोड़ पाया। उसने कहा, मैंने राजा की तरह जीवन जिया और वीर की तरह मृत्यु को प्राप्त हुआ। मेरे पास कोई पछतावा नहीं है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध का 18वां और अंतिम दिन समाप्त हुआ। पांडवों की विजय हुई, लेकिन यह विजय बहुत बड़ी कीमत पर मिली थी। युद्ध के बाद की घटनाएं, दुर्योधन अभी जीवित था, लेकिन मृत्यु के करीब था।
उसके 3 साथी बच अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। वे तीनों दुर्योधन से मिलने आए। दुर्योधन अभी जीवित था लेकिन मृत्यु के करीब था। उसके 3 साथी बच अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। वे तीनों दुर्योधन से मिलने आए। दुर्योधन ने अपने अंतिम समय में अश्वत्थामा को कौरव सेना का संयुक्त किया और कहा, मेरा बदला लो। अश्वत्थामा, जो अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु से पहले से ही क्रोधित था, ने प्रतिज्ञा की कि वह पांडवों का विनाश करेगा। रात के समय जब पांडव सेना विश्राम कर रही थी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने पांडव शिविर पर आक्रमण किया। अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी और द्रौपदी के 5 पुत्रों उप पांडवों को मार डाला। सुबह जब पांडवों को इस हत्याकांड का पता चला, वे शोक और क्रोध से भर गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया और उसे घेर लिया। अश्वत्थामा ने अपना अंतिम हथियार ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों अस्त्रों के टकराने से पृथ्वी के विनाश का खतरा था। श्री कृष्ण और ऋषि व्यास ने हस्तक्षेप किया और दोनों योद्धाओं को अपने अस्त्र वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सका। उसने अपने अस्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जिसमें अर्जुन का पुत्र परीक्षित था। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से परीक्षित की रक्षा की और अश्वत्थामा को शाप दिया कि वह 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा, बिना किसी साथी के, बिना किसी आराम के, और उसके माथे का मणि छीन लेकर। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। उन्होंने अपने परिवार के विनाश को देखा था और इस विजय में उन्हें कोई खुशी नहीं मिली। सारांश, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों के लगभग सभी योद्धा मारे गए। केवल कुछ ही लोग बचे। पांडव पक्ष से 5 पांडव, श्री कृष्ण, सात्यकी और युयुत्सु। कौरव पक्ष से अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। पांडवों की विजय हुई, लेकिन यह एक ऐसी विजय थी जिसमें सब कुछ खो गया था। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त किया, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। कुरुक्षेत्र के युद्धों में लगभग 160 करोड़ लोग मारे गए। यह मानव इतिहास का सबसे भीषण युद्ध था। इस युद्ध के बाद द्वापर युग समाप्त हुआ और कलियुग का आरंभ हुआ। ज्ञान और शिक्षाएं, महाभारत के युद्ध से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। धर्म की विजय अंततः धर्म की ही विजय होती है, भले ही मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो। पांडव धर्म के पक्ष में थे, इसलिए उनकी विजय हुई। अहंकार का विनाश, दुर्योधन का अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। उसने श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा था कि वह सुई की नोक जितने भी भूमि नहीं देगा। क्रोध पर नियंत्रण, अश्वत्थामा के क्रोध ने उसे अधर्म की ओर ले गया। उसने सोते हुए निर्दोष लोगों की हत्या की, जिसके परिणाम स्वरूप उसे शाप मिला। प्रतिज्ञा का महत्व, भीम ने द्रौपदी के अपमान के समय प्रतिज्ञा ली थी कि वह दुर्योधन की जांघें तोड़ेगा, और उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। युद्ध की विनाशकारिता, युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। महाभारत के युद्ध में लगभग सभी योद्धा मारे गए। कर्म का सिद्धांत, हर कर्म का फल मिलता है। दुर्योधन ने अपने जीवन में जो अधर्म किए, उनका फल उसे युद्ध में मिला। नैतिक द्विविधा, कभी कभी हमें नैतिक द्विविधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे भीम को दुर्योधन के साथ युद्ध में। ऐसे समय में हमें अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। श्री कृष्ण की भूमिका, श्री कृष्ण ने पूरे युद्ध में मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। उन्होंने पांडवों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। भगवत गीता का संदेश, युद्ध के प्रारंभ में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया, जिसमें निष्काम कर्म का संदेश था। अपने कर्तव्य का पालन करो बिना फल की चिंता किए। क्षमा का महत्व, युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने अपने शत्रुओं को क्षमा किया और सभी के प्रति दया दिखाई। महाभारत का युद्ध हमें सिखाता है कि जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए, अहंकार से दूर रहना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाता है कि युद्ध कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं होता, बल्कि इससे और अधिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस महाकाव्य से हमें यह भी सीख मिलती है कि जीवन में कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। धर्म और न्याय से समझौता पूरे वंश का विनाश करता है। अंधनिष्ठा और मोह भी अधर्म को जन्म देती है। सच्चा धर्म है कर्तव्य, न्याय और मानवता का पालन।
महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि यह जीवन का दर्पण है। यह हमें बताता है कि धर्म और अधर्म का संघर्ष हर युग में रहेगा। आज भी कलयुग में हम वही चुनौतियां देख रहे हैं, और एक दिन जब अधर्म अपनी सीमा पार करेगा, तब भगवान कल्कि अवतरित होकर सत्य और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे।